हेलो फ्रेंड्स, अब बारिशों का टाइम आने वाला है और गार्डनर्स के लिए सबसे हैप्पी टाइम होता है बारिशों का। तो बारिशों के आने से पहले कुछ काम बहुत ज़रूरी होते हैं गार्डन में करने के। तो आज मैं 7 बातों को डिस्कस कर 7 बातें हैं। पहले हम बात करेंगे मिट्टी के बारे में, दूसरा हम बात करेंगे बीज कौन से लगाएं, देसी या हाइब्रिड बीज लगाएं। तीसरी हम टॉपिक लेंगे खाद कौन सी मिलाएं। चौथा टॉपिक होगा कौन कौन सी सब्जियां लगाएं। पांचवा टॉपिक होगा इतनी गर्मी के अंदर हम अपने पौधों को कैसे बचाएं। छठा टॉपिक होगा कि जून के महीने में आपको कौन कौन से पौधों की कटाई और छटाई करनी है। और सातवां पॉइंट होगा कि अगर अपने गार्डन के अंदर आप कोई फ्रूट प्लांट ऐड करना चाहते हैं तो कौन कौन से कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो डियर फ्रेंड, सबसे पहले हम मिट्टी के बारे में बात करेंगे। ये सबसे राइट टाइम है जब आप अपनी मिट्टी को स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइज करना होता है कि मिट्टी को बहुत ही अच्छी तरीके से धूप में लगाना। अगर अभी तक आपने अपनी मिट्टी को धूप नहीं दिखाई है तो अच्छे से अपनी मिट्टी के अंदर धूप दिखा दीजिए। धूप दिखाने के बाद आप मिट्टी के अंदर ट्राइकोडर्मा और नीम खली को ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि ट्राइकोडर्मा और नीम खली दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि बारिश में होने वाले फंगस से आपके पौधों को बचाएगी, पौधों की जड़ों को बचाएगी और जो हार्मफुल बैक्टीरिया आपके पौधों को नुकसान करते हैं उनसे बचाव होगा। नीम खली के अंदर बहुत ही कम मात्रा में एनपीके भी होता है, तो उससे भी पौधों की ग्रोथ में काफ़ी हेल्प मिलती है। सेकंड पॉइंट आता है कि हम बीज कौन सा लगाएं, बीज देसी लगाएं या हाइब्रिड लगाएं। तो इस समय आप देसी बीज लगाएं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होती है, उसके अंदर बीमारियां भी बहुत कम लगती हैं, किसी भी तरीके का रोग देसी बीजों में नहीं लगता। देसी बीजों के अंदर फ्रूटिंग भी काफ़ी लंबे समय तक होती है। हाइब्रिड लगाएंगे इस टाइम पे तो हाइब्रिड के अंदर बीमारियां भी लगेंगी और फ्रूटिंग भी कम होगी और बहुत कम समय के लिए फ्रूटिंग होगी। तो कॉन्सेप्ट ये समझना होगा कि जब सीज़न की शुरुआत होती है तो उस समय हमें लगाने चाहिए हाइब्रिड सीड, और जब सीज़न पीक पर होता है जैसे कि गर्मी या सर्दी पीक पर होगी तो आप लगाएंगे देसी बीज। देसी बीज का रिस्पॉन्स पीक सीज़न में ज़्यादा अच्छा और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसके बाद बात आती है खाद मिलाने की। आप अपने हर पौधे के अंदर अच्छी मात्रा में गोबर की खाद, किचन वेस्ट कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट मिलाइए। और इस टाइम पे कंपोस्टिंग करना भी एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्योंकि जो किचन वेस्ट कंपोस्ट होती है वो काफ़ी हेल्प करती है आपके पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए। अगर आप कंपोस्टिंग नहीं करते तो कंपोस्टिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, ये भी बहुत अच्छा टाइम है कंपोस्टिंग करने के लिए। और वर्मी कंपोस्ट से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स किचन वेस्ट कंपोस्ट और गोबर की खाद का होता है। अब पॉइंट आता है कि आप इस टाइम पे कौन कौन सी सब्जियों को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो जो भी बेलदार सब्जियां हैं जैसे कि लौकी, तोरी, करेला, खीरा, ककड़ी, कद्दू, तो इन सब सब्जियों को आप अपने घर में होम गार्डन में ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप भिंडी लगा सकते हैं, भुट्टा लगा सकते हैं, बैगन लगा सकते हैं, मिर्च लगा सकते हैं। किसी भी टाइप के पौधे की ग्रोथ इस टाइम पे बहुत ही अच्छी होगी। ये सबसे हैप्पी टाइम होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया शुरुआत में। तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इन सब्जियों का भी मिलता है। फिर एक बात ये भी है कि इस समय इतनी गर्मी पड़ रही है, अभी तो ये बीज लगाने और उस करने में 15-20 दिन के बाद मॉनसून दस्तक देगा देखा जाए तो, जैसे कि मौसम विभाग ने बताया है। तो सबसे पहले अपने पौधों को बचाने के लिए आप अपने पौधों के अंदर मल्चिंग भी करिए। अब मल्चिंग क्या होती है मैं आप सबको दिखाती हूँ। देखिए ये मेरी क्यारी है, देखिए हर जगह पर मैंने मल्चिंग कर रखी है, हर गमले के अंदर। तो मल्चिंग क्या होती है, एक मोटी रेत पत्तों की लगा रखी है। इसके अंदर मैंने 2 दिन पहले पानी दिया था, तो अभी तक पानी के मिट्टी के अंदर नमी बनी हुई है। तो मल्चिंग करने से मिट्टी में डायरेक्ट धूप नहीं लगती, पानी इवेपोरेट नहीं होता और पौधों को बचने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है गर्मी से। और देखिए मेरे पौधे इतनी गर्मी के अंदर भी बहुत ही अच्छी हेल्दी ग्रोथ ले रहे हैं। तो मल्चिंग आप ज़रूर कर लीजिए इस टाइम पे। जब बारिश आएगी तो यही जो पत्ते होंगे खाद में कन्वर्ट होंगे और आपकी मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन को ऐड करेंगे। के बाद छठे पॉइंट की बारी आती है। तो छठा पॉइंट है कि इस जून के टाइम में हम कौन कौन से पौधों की प्रूनिंग करें। पहली बात तो एक चीज़ को समझना होगा, जब भी आप किसी पौधे की कटाई और छटाई करते हैं तो आपको कटाई और छटाई करने से पहले उसी गमले में अच्छे से पानी देना होगा। भरपूर मात्रा में जड़ों के पास पानी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे उसकी प्रूनिंग करिए, जिससे कि उसकी ऊपर तक टहनियों में अच्छे से पानी पहुंच जाए। फिर गुड़ैल के पौधे में आप कटाई छटाई करिए, करी पत्ते में करिए, जो आपके फ्रूट प्लांट्स लगे हुए हैं उन सब की कटाई छटाई करिए। अगर पौधा छोटा है तो सॉफ्ट पिंचिंग करिए। सॉफ्ट पिंचिंग यानी कि ऊपर की टिप को ऐसे ही
पिंच कर करके निकाल लीजिए जो भी नए कल्ले निकल रहे हैं। अगर पौधा आपका पुराना है, 2 साल से ऊपर का पौधा है, तो आप हार्ड प्रूनिंग करें, यानी कि गमले जड़ के पास से आपको 12 इंच तक का पौधा रखना है, बाकी उसकी प्रूनिंग कर देनी है। तो इस तरीके से प्रूनिंग की जाती है। और जब बारिशों के से पहले हम प्रूनिंग कर लेते हैं तो पौधों के अंदर बहुत ही अच्छी रीग्रोथ होती है, यानी कि नए कल्ले आते हैं, नई टहनियाँ आती हैं, जिसके अंदर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बहुत भरपूर मात्रा में होती है। तो जून का टाइम सबसे बेस्ट होता है प्रूनिंग करने के लिए। अगर आप बारिशों में प्रूनिंग करेंगे तो जहाँ से आपने प्रून किया होगा वहाँ से कई बार फंगस लगने का भी डर होता है। लेकिन जब भी आप प्रूनिंग करें, जो जगह को काटें वहाँ पर हल्दी ज़रूर लगा दें, उससे कोई भी तरीके की फंगस आपके पौधों पे अटैक नहीं करेगी। फिर लास्ट पॉइंट कि आपको इस टाइम पे कौन से फ्रूट प्लांट्स अपने गार्डन में ऐड करने हैं। पहले तो आपको ये सोचना होगा कि आपको किस फ्रूट प्लांट की ज़रूरत है, और जो फ्रूट प्लांट आप अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं, ये सबसे राइट टाइम है। आप फलों के पौधों को हर बार मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि ये लगा लें या वो पौधा लगा लें। तो जो भी पौधा फ्रूट प्लांट के अलावा भी कोई पौधा अगर आप अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो इस टाइम पे कर सकते हैं। और बहुत सारे फलों के पौधों को भी आप अगर इस समय लगाएंगे तो वो पौधे बचे रहेंगे, कभी भी मरेंगे नहीं, उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। अब ये पौधे कौन कौन से हैं जो आप इस समय अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। आप नींबू के पौधे को ऐड कर सकते हैं। नींबू के अंदर काफ़ी सारी वैरायटी आती है, तो आप सीडलेस नींबू या सीड वाला नींबू या कागज़ी या गंधराज, जो भी नींबू का पौधा अपने गमले में लगाना चाहें आप इस समय ऐड कर सकते हैं। आप इस टाइम पे अमरूद के पौधों को ऐड कर सकते हैं। आप अनार का पौधा लगाइए, पपीते का पौधा लगाने का भी बेस्ट टाइम है ये। अपने गार्डन के अंदर आड़ू का पौधा, चीकू का पौधा, इस तरीके के फ्रूट प्लांट्स को ऐड कर सकते हैं। साथ में ये याद रहे, जब भी हम गमले में पौधा लगाते हैं तो वो कलमी एयर लेयरिंग से तैयार या ग्राफ्टेड होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप सीड से तैयार हुए पौधे को अपने गमले में लगाएंगे तो वो फ्रूटिंग करने में 5 से 10 साल लगा देगा। तो ग्राफ्टेड पौधे को ही अपने होम गार्डन में ऐड कीजिए अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं। तो अगर ज़मीन में लगाना चाहते हैं और आपको मन है कि चलो 5 साल हम वेट करेंगे, तो आप बीज से तैयार पौधे को भी लगा सकते हैं। जून के टाइम पे आप अपने घर में अगर कंद वाली सब्जियां लगाना चाहते हैं तो आपके घर में अगर अदरक लगाना चाहते हैं तो अदरक लगा लीजिए, हल्दी लगाना चाहते हैं तो हल्दी लगा लीजिए। अरबी भी जो हम घर में सब्जी वाले से लेते हैं तो वो अरबी भी हमारे गमले में आसानी से हो जाती है। तो कंद वाली सब्जियों को भी आप इस मंथ में ऐड कर सकते हैं अपने होम गार्डन के अंदर। तो ये थे 7 पॉइंट जो कि मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बारिशों से पहले हमें अपने गार्डन में कर लेने हैं, उन 7 पॉइंट को मैंने डिटेल में आप सबके साथ डिस्कस किया है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।